बहुत सारे कपल्स ये कहते हैं हम पहले ऐसे नहीं थे, छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, समझने की जगह रिएक्शन आ जाता है और अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद उनका प्यार कम हो गया या कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्री एक और चीज दिखाती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्पलीफाई कर देते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती, प्रॉब्लम अक्सर ब्रेन के स्ट्रेस सिस्टम में होती है। ह्यूमन ब्रेन रिलेशनशिप्स को सिर्फ इमोशनल लेवल पर प्रोसेस नहीं करता है, रिलेशनशिप ब्रेन के लिए सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा होता है। जब ब्रेन सेफ फील करता है तो कम्युनिकेशन स्मूथ होता है, लिसनिंग पॉसिबल होती है, एम्पैथी एक्सेसिबल होती है। लेकिन जब स्ट्रेस हार्मोन हाई होते हैं ये सब सिस्टम्स टेम्पररी शट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का क्या काम है? कोर्टिसोल का काम होता है डेंजर के टाइम पर ब्रेन को अलर्ट करना। शॉर्ट टर्म में कोर्टिसोल यूजफुल है, लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, काम का प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, स्लीप डिप्रिवेशन, इमोशनल लोड, तो कोर्टिसोल कंटिन्यूअसली हाई रहता है, तो यहीं से रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाई कोर्टिसोल डायरेक्टली इफेक्ट करता है ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो पार्ट है जो आपको मदद करता है पोज करने में, सोचने में, समझने में, अपने वर्ड्स चूज करने पर। जब कोर्टिसोल ज्यादा होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, मतलब आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते। इसी वजह से स्ट्रेस के टाइम पर लोग कहते हैं मुझे पता था ये बोलना गलत है, फिर भी मैंने बोल दिया। ये कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये स्ट्रेस ब्रेन का प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। स्ट्रेस हार्मोन का नेक्स्ट टारगेट होता है एमिग्डाला, जो कि ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सेंटर होता है। हाई स्ट्रेस में एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब न्यूट्रल बातें भी थ्रेट जैसे लगने लगती है, पार्टनर का टोन हॉस्टाइल सा लगता है, साइलेंस रिजेक्शन लगती है, डिले अबेंडमेंट लगता है और फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेट हो जाती है। इसीलिए अक्सर कपल सेम बात पर लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई का टॉपिक असली इशू नहीं होता। असली इशू होता है हाइटेंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, रिलेशनशिप मोड में नहीं होता। स्ट्रेस हार्मोन इमोशनल मेमोरी को भी इफेक्ट करता है। हाई कोर्टिसोल के साथ साथ ब्रेन नेगेटिव मेमोरीज को ज्यादा इजीली एक्सेस करता है, इसलिए फाइट के टाइम पर पुरानी बातें याद आने लगती है। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, पिछली बार भी यही हुआ था। ये एग्रेशन नहीं होता, ये स्ट्रेस बायस्ड मेमोरी होती है। और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ काम करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, मसल को टेंस कर देता है और वॉइस को लाउड कर देता है। इस स्टेट में सॉफ्ट कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, इसीलिए लॉजिकल बात आर्गुमेंट के बीच काम नहीं करती है। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग कहते हैं बस थोड़ा कंट्रोल कर लो, काम रहना सीख लो। लेकिन जब स्ट्रेस हार्मोन हाई होते हैं, कंट्रोल ब्रेन के पास होता ही नहीं है। इसलिए कपल्स थेरेपी में भी पहला फोकस कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना नहीं होता, पहला फोकस होता है स्ट्रेस रेगुलेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंसाइट ये है, स्ट्रेस के अंडर रिलेशनशिप पार्टनर ब्रेन के लिए सपोर्ट नहीं, थ्रेट लगने लगता है। इसलिए केयर भी अटैक लग सकती है, कंसर्न भी क्रिटिसिज्म लग सकता है और फिर दोनों पार्टनर्स इमोशनली विड्रॉ करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खराब हो गया है, इसका मतलब ये है कि दोनों ब्रेन ओवरस्ट्रेस्ड हैं और जब दोनों साइड्स का स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सॉल्यूशन भी यहीं से निकलता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, उनका सॉल्यूशन होता है स्ट्रेस हार्मोन रिडक्शन, बेटर स्लीप, प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, इमोशनल अनलोडिंग, रिड्यूस्ड एक्सटर्नल प्रेशर, सेफ कन्वर्सेशंस। जब कोर्टिसोल कम होता है तब एम्पैथी नेचुरली वापस आ जाती है। इसीलिए क्लिनिकली हम कहते हैं अ काम ब्रेन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अ स्ट्रेस ब्रेन क्रिएट्स देम। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप में रिसेंटली छोटी बातें भी बिगड़ने लग रही हैं, तो पहले ये चेक कीजिए स्ट्रेस लेवल क्या है, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होती, स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को हिट कीजिए और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। अगर आपको कोई भी मानसिक बीमारी है या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेरा मानना है कि हम मानसिक बीमारियों को साथ मिलकर लड़ सकते हैं और मैं दावे के साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम को मिलकर आपके साथ सॉल्व कर सकता हूं।